हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द मंडे मॉर्निंग, जहां पे हम सुबह 5:30 बजे के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो फटाफट इस वीडियो लिंक को शेयर कर दो यार, सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर यू पर फॉर एवरीबडी। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कर लो यहाँ पे, ताकि वो भी हमारे साथ इस सेशन का बेनिफिट उठा सके। आज जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, एंड यस, दिस सिटिंग अरेंजमेंट इज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, स्टेनो हो, या तो फिर आपका जेई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, उन सब के लिए आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्य स्तरीय परीक्षाएं, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, रेलवे एग्जामिनेशंस, जहां कहीं पे भी जनरल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी का आपका सिलेबस आता है, तो बस उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए, उन सभी सेक्शंस के लिए ये क्लास, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वीडियो लिंक को फटाफट शेयर कर दो। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्रोसेस की, तो अब आप सोचोगे कि क्यों। तो इसका रीजन इतना ही है यार, आपको पता है वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसे आपको स्टूडियोज पे क्लासेस मिलती हैं, वैसे ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी रेगुलर क्लासेस होती। दो तरीके से क्लासेस होती है वहां पे, एक होती है आपकी फ्री क्लास, एक होती है आपकी प्लस क्लास। जब हम फ्री की बात करते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप की रिक्वायरमेंट है। ऐप इंस्टॉल किया आपने, एजुकेटर्स को फॉलो किया और आपकी क्लासेस आपकी शुरू हो गई फ्री वाली। अब प्लस क्यों लेना फिर, क्योंकि जब ये तो पेड है, ये पेड है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तब फिर फ्री क्लासेस हैं तो पेड क्यों लेना, प्लस क्यों लेना। रीजन इसका इतना ही है, जब आप फ्री क्लासेस करते हो ना, तो ये पर्पसली फॉर ऑल एग्जाम्स होती हैं। मतलब मान लो हमने आज एक एसएससी का सेशन रखा फ्री में, तो हम उसमें सीजीएल लेवल भी करेंगे, सीएचएसएल लेवल भी करेंगे, सीपीओ लेवल भी करेंगे, एमटीएस भी करेंगे, स्टेनो भी करेंगे, मतलब हर एक उसका जेई भी करेंगे, हर एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कवर करेंगे। लेकिन प्लस में अगर हम कोई कोर्स लॉन्च करेंगे, तब फिर वो आपका एग्जाम वाइज होगा। ठीक है, एग्जाम वाइज होगा। दैट मीन्स रेलवे का चाहिए तो रेलवे का, एनटीपीसी का चाहिए तो एनटीपीसी का, सीएचएसएल का चाहिए तो सीएचएसएल का। तो उस हिसाब से आपका जब ये एग्जाम वाइज पूरा स्ट्रक्चर बन के आएगा, तब आपके लिए भी प्रेपरेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए प्लस का सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है। अब प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी की ऐप आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है तो इंस्टॉल करो। फिर उसके बाद किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, एनी कोर्स, किसी भी एजुकेटर का, नॉट नेसेसरी हमारा, किसी भी एजुकेटर के कोर्स पे क्लिक करो। क्लिक करते ही जैसे ही ड्यूरेशन पेज ओपन होगा, तो अब आपने अपने दिमाग में सोचा तो होगा कि आपको कितने महीने में एग्जाम क्लियर करना है, कितने महीने में अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो उतना ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करो। ड्यूरेशन सिलेक्ट करके उसी पेज पे कोड अप्लाई करना है SMS10, क्योंकि जैसे ही आप SMS10 अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करोगे, आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। और जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा, आप वैलिडेट कर लोगे ऑल एजुकेटर्स के एक्सेस, ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस। तो अब बस आपको फिर आपका स्केड्यूल मैनेज करना होगा। अब स्केड्यूल की बात करें तो हम अपना स्केड्यूल बता दें आपको। अनअकैडमी पर हमारी प्रोफाइल फॉलो करना है। इसके अलावा जो बैंक की फ्री स्पेशल क्लास है बैंक की, वो सुबह 7:45 पे। एसएससी की जो फ्री स्पेशल क्लास है वो रात में 9 बजे। 12:30 बजे सीएचएसएल का प्लस कोर्स हमने लॉन्च किया है 6 जनवरी को। जो ये दोनों क्लासेस हैं, ये 60 मिनट्स की क्लासेस हैं। और जो प्लस कोर्स है हमारा, ये हमारा 90 मिनट्स का कोर्स है, 25 डेज लगातार चलने वाला, 5 क्विजेस के साथ। सो दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं यूट्यूब का स्केड्यूल। तो वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, और सैटरडे संडे शाम को 7 बजे आपको 2 लाइव सेशंस प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा वाईफाई 2.0 की बात करें तो मंडे से लेके संडे तक शाम के 4:30 बजे हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं टू गेट थ्रू एवरी टॉपिक, एवरी सिलेबस। तो इसी तरीके से आपको अपनी कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक डिस्कशन की तरफ, जो है सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको दिया जाता है। बैंकिंग से इसका लेवल बिल्कुल अलग होता है, तो इसीलिए उस पर परेशान होने वाली बात ही नहीं है आपको। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा डेटा इंस्ट्रक्शन दिया है उसको सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। लेट्स से यहाँ पे आपके सामने बोला है APR XSZ आर सिटिंग इन अ रो।
अब रो है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। एस एंड जेड आर इन द सेंटर, तो एस यहां जेड यहां, पर जेड यहां और एस यहां भी तो हो सकता है, तो रख दो वैसी। ए एंड पी आर एट एंड्स, अब ए एंड पी आर एट एंड्स, और उसी के आगे ये देखना कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए और पी छोर पर है और आर ए के बाएं बैठा है। तो पक्की बात, अगर हमने ए को यहां बिठाया तो हम उसके लेफ्ट में आर बिठा ही नहीं सकते, सो दैट इज वाई हम ए यहां बिठाएंगे और आर को यहां बिठाएंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पी यहां हो जाएगा। बचा कैरेक्टर कौन सा, एक्स, तो वो हमने यहां रख दिया। अब लास्ट में हमसे पूछा क्या है, हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के दाहिने कौन है, तो पी के दाहिने एक्स है, सो एक्स इज द आंसर। बात समझ गए। अगला देखो, P Q R S T U V W sitting around the circle and are facing the center. P is second to the right of T, who is neighbor of R and V. S is not the neighbor of P, V is the neighbor of U, Q is not between S and W, W is not between U and S. P Q R S T U V W गोल घेरे में बैठे हैं और केंद्र का सामना कर रहे हैं। पी टी के दाएं ओर दूसरा है जो आर और वी का पड़ोसी है। एस पी का पड़ोसी नहीं, वी यू का पड़ोसी है, क्यू एस और डब्ल्यू के बीच नहीं है, डब्ल्यू यू और एस के बीच नहीं है। हु इज सिटिंग इन सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के दाहिने दूसरा कौन बैठा है। तो सबसे पहले तो देखो लोग कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, तो अब इन 8 लोगों को अगर हम बिठाएं इस तरीके से, अब पहली कंडीशन, हाँ, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P T के दाहिने दूसरी, जो R और V का पड़ोसी है, तो अब T इज द नेबर ऑफ R एंड V। अच्छा, वहीं एक कंडीशन ये भी है कि V U का पड़ोसी है, तो हम V को यहां नहीं बिठा सकते, नहीं तो वो U का पड़ोसी बन नहीं पाएगा, सो V को हम यहां बिठाएं, R को हम यहां बिठाएं, और V हमारे U का नेबर हो गया। अब अगर ध्यान दो तो आपके पास इस क्वेश्चन की कंडीशन के लिए या इस कंडीशन के लिए तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आपसे आगे पूछा है हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, तो सेकेंड टू द राइट ऑफ यू तो ऐसे ही निकल आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई। लेकिन चलो फिर भी अगर हम लेते तो एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, तो एस यहां हो सकता है, एस यहां हो सकता है। Q is not between S and W and W is not between U and S, तो W यहां हो सकता है। अच्छा, W फिर आपका यहां भी हो सकता है अगर S यहां है तो। Q की बात करें तो Q आपका यहां भी हो सकता है, Q आपका यहां भी हो सकता है। तो वही बात है, पॉसिबिलिटीज हैं तो पॉसिबिलिटीज लेके चले, जैसी भी है उसको छोड़ दें, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कभी भी पॉसिबिलिटी का हमारे कोई रोल होगा नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका आंसर हो गया टी। चलो नेक्स्ट देखें। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड, 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, सीमा रानी के बाएं ओर, बिंदु के दाएं ओर है। मैरी रानी के दाहिने है, रीता रानी और मैरी के बीच है। तो अब क्या कहा, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। अब रीता रानी और मैरी के बीच में है, बस तो हो गया अरेंजमेंट कंप्लीट। अब हमसे पूछा हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, सो यस। अब देखो 1 2 3 4 5, तो राइट एंड पे मैरी, डन। चलो अगला देखें। 8 persons E F G H I J K L seated around a square table, 2 on each side. There are 3 ladies who are not seated to next to each other. 8 व्यक्ति हैं, E F G H I J K और L, एक वर्ग तालिका के चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक तरफ 2। There are 3 ladies who are not seated next to each other. 3 महिलाएं हैं जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी।
J इज बिटवीन L एंड F, J L और F के बीच है. G इज बिटवीन I एंड F, G I और F के बीच है. H अ लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J. H एक महिला सदस्य J के बाएं ओर दूसरा है. F एक पुरुष सदस्य E जो महिला सदस्य है के विपरीत बैठा है. F is a male member and is seated opposite to E, a lady member. There is a lady member between F and I. F और I के बीच एक महिला सदस्य है. तो अब क्या बोला? स्क्वायर टेबल, दो इधर, दो इधर, दो इधर और दो इधर. तो एक काम करते हैं, यहां बनाते हैं ओपन स्पेस में. अब क्या बोला है? J is between L and F. J is between L and F. G is between I and F. H, a lady member, is second to the left of J. H, a lady member, second to the left of J. अब F a मेल मेंबर, H एक लेडी मेंबर है, F एक मेल मेंबर है, सीटेड ऑपोजिट टू E, और E हमारा एक महिला सदस्य है या लेडी मेंबर है. अब देर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, तो G हमारी महिला सदस्य हो गई. बचा कौन? K, तो उसको हमने रख दिया यहां. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हु ऑल आर द फीमेल मेंबर्स. तो फीमेल मेंबर्स है हमारे E, G, H. सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर. डन. चलो नेक्स्ट देखें. इन अ क्लास देर आर 7 स्टूडेंट्स A B C D E F G. दे सिट ऑन 3 बेंचेस 1 2 एंड 3. एक कक्षा में 7 छात्र A B C D E F G हैं. वे 3 बेंच 1 2 और 3 पर बैठते हैं. सच दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच एंड एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच. ऐसे कि प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 छात्र और प्रत्येक बेंच पर कम से कम 1 लड़की है. C, who is a girl student, does not sit with A. C जो एक छात्रा है, A, E और D के साथ नहीं है. तो ऊपर भी पूरी लाइन है एक्चुअली कि C, who is a girl student, does not sit with A, E and D. F, the boy student, sits with only B. F लड़का है जो केवल B के साथ बैठता है. A sits on bench 1 with his friends. बेंच 1 पर A अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ बैठता है. G sits on bench 3. G बेंच 3 पर है. E is the brother of C. E C का भाई है. तो अब क्या हुआ? 3 बेंचेस, बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3. अब इतना तो पता है कि A sits on bench 1, G sits on bench 3. तो इसी के साथ ये बात पक्की हो गई कि F द बॉय स्टूडेंट्स जो सिर्फ B के साथ बैठता है वो बेंच 2 पर बैठेगा, और F अगर बॉय है तो B गर्ल है. अब C एक गर्ल स्टूडेंट है जो E और D के साथ नहीं है, तो ठीक है, फिर वो G के साथ है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. अब इफ C इज अ गर्ल स्टूडेंट तो G हमारा बॉय हो गया. अब क्या है? A, E और D यहां बैठ गए. E इज द ब्रदर ऑफ C, तो E हमारा मेल हो गया. अब A और D का जेंडर नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि इनमें से कोई एक लड़की है. ठीक है, पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु ऑल सिट्स ऑन बेंच 3. बेंच 3 पर कौन है? तो बेंच 3 पर GC है. डन. चलो अगला देखें. 6 girls are sitting in a circle facing to the center of the circle. They are PQRSTV. 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं. वे PQRSTV हैं. T is not between Q and S but some other one. T Q और S के मध्य नहीं है पर कोई और जरूर है. P is next to the left of V. P V के बाएं है. R is fourth to the right of P. R P के दाहिने चौथा है. तो अब कैसे बिठाएंगे उसको? T is not between Q and S पर कोई तो है.
P is next to the left of V. R is fourth to the right of P. तो राइट इधर 1 2 3 4. अब Q और S के बीच में कोई तो है, सो दैट पर्सन इज R. तो T आ गया यहां पे. अब Q और S की जगह फिक्स नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दो. क्वेश्चन में कहा Q और S के बीच कौन बैठा है? Who is sitting in between Q and S? तो Q और S के बीच में बैठा है R. डन. चलो अगला देखो. 6 friends PQRSTU sitting around the hexagonal table, each at one corner and facing the center of the hexagon. 6 दोस्त PQRSTU एक षटकोण मेज पर बैठे हैं इस प्रकार कि सभी कोनों पर हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं. दैट मीन्स इस तरीके से 1 2 3 4 5 6. अब क्या बोला है? P is second to the left of U. Q is neighbor of R and S. T is second to the left of S. ये हो गया. तो अब क्या बोला? Who sits opposite to P? तो P के ऑपोजिट बोला है, दैट इज वाई आंसर इज Q. डायगोनली ऑपोजिट बोला जाता तब हम S की तरफ जाते, लेकिन अभी सिर्फ ऑपोजिट बोला है, सो Q इज द राइट आंसर. डन. चलो नेक्स्ट. 6 friends sitting in a circle and are facing the center of the circle. Deepa is between Prakash and Pankaj. अब 6 friends. Deepa is between Prakash and Pankaj. ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. Preeti is between Mukesh and Lalit. Prakash and Mukesh are opposite to each other. तो मुकेश यहां तो ललित यहां. अब उल्टा होता, यहां प्रकाश होता तो यहां मुकेश होता, यहां पंकज होता तो यहां ललित होता. अब क्वेश्चन में एक्चुअली इस डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज इन बिटवीन मुकेश एंड ललित. मुकेश और ललित के बीच कौन है? तो क्वेश्चन में ही दिया है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित. प्रीति मुकेश और ललित के मध्य है, तो आंसर इज प्रीति इटसेल्फ. डन. चलो अगला. 8 friends ABCDEFGH sitting in a circle facing the center. तो अब देखो फिर से 8 दोस्त. B is sitting between G and D. H is third to the left of B and second to the right of A. C is between A and G. तो यार ये बात तो पक्की है कि D यहां चाहे G यहां होता. तो अब इससे हमें पता चल गया कि G यहां है, D यहां है, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं. ये D और ये G. C is sitting between A and G. B and E are not opposite. B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो यहां हो गया. तो बचा कैरेक्टर F. डन. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D. तो D के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3. F इज द राइट आंसर. एज सिंपल एज दैट. चलो नेक्स्ट. 11 स्टूडेंट्स ABCDEFGHIJK सिटिंग इन अ फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर. 11 लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. D who is immediate left of F. अब पहले साइड में अरेंज करेंगे, फिर उठा के ऊपर रख देंगे. D who is immediate left of F is second to the right of C. A is second to the right of E, who sits at one end. J is the immediate neighbor of A and B. J A और B का निकटतम पड़ोसी है. एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G. और G के बाएं तीसरे स्थान पे है. H is to the immediate left of D and third to the right of I. तो ये हो गया इस तरीके से. बचा कौन? K.
तो इस बची हुई जगह पे आ गया के। अब क्वेश्चन में पूछा है हमसे हु इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द रो, श्रृंखला के मध्य में कौन बैठा है, तो श्रृंखला के मध्य में आई बैठा है। डन। चलो अगला देखें। इन एन कार एग्जीबिशन 7 cars of different companies, Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford, Fargo, standing facing east to each other. East in the following order. एक प्रदर्शनी में 7 कार अलग अलग कंपनी की Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford, Fargo पूर्व की ओर मुख करके खड़ी। Cadillac is next to the right of Fargo. Fargo is 4 to the right of Fiat. Cadillac फार्गो के दाहिने खड़ी है, फार्गो फिएट के दाहिने चौथे स्थान पर। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, मारुति एम्बेसडर और बेडफोर्ड के मध्य है। फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड, फिएट जो एम्बेसडर के बाएं तीसरे स्थान पे है वो एक छोर पर है। अब इतना पूरा अरेंज करने की बजाय अगर आप साफ क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में है विच ऑफ द कार्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ मारुति, मारुति कार के दोनों तरफ कौन सी कार है। कंडीशन नंबर 3, मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, मारुति एम्बेसडर और बेडफोर्ड के मध्य है। तो विच ऑफ द कार्स आर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ मारुति, तो आंसर इज एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। क्लियर। अगला देखो। 6 friends A, B, C, D, E and F standing in 2 rows facing one another. A is in the middle of the row. तो यार अब ऑब्वियस सी बात है 3 एक रो में 3 एक रो में। A is in the middle of the row. F is the left of D and facing C. B and E are not in the same row. ठीक है। 1 person sits between C and E. ये हो गया तो B आ गया यहाँ पे। ये वाइस वर्सा ऊपर नीचे भी हो सकता था। अब क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, FDE नहीं, FBA नहीं, CAE yes, CAE is in the same row. Done. एक और देखो। ABCDEF 6 friends sitting in a circle facing the center. F is 4 to the left of E. A is not between D and E but some other. ठीक है। C is next left of F. तो C यहाँ आ गया। अब A आपका D और E के बीच नहीं है तो यार पक्की बात D यहाँ पर कोई और तो है, सो दैट कोई और कैन बी B, क्योंकि बाकी सब तो एज इट इज रखे हुए। तो अब क्वेश्चन में क्या है, हु इज इन बिटवीन D एंड E, D और E के बीच में कौन है, तो D और E के बीच में है B, एज सिंपल एज दैट। तो आई गेस ये 13 के 13 अरेंजमेंट क्वेश्चंस देख के आपको पता चल गया होगा कि एसएससी में इनका लेवल कुछ बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, आराम से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा रीडिंग स्किल इस पर स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। डन। तो चलो फिर क्लासेस की टाइमिंग बार फिर से देख लो। बैंक की फ्री स्पेशल क्लास सुबह 7:45 बजे, एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास रात में 9 बजे, और प्लस कोर्स 6 जनवरी से शुरू है CHSL की। यूट्यूब का स्केड्यूल एज इट इज। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बस इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेस फॉलो करते रहेंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।